सबसे पहले तो हमारे जो शोधा हैं जो शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली में दहशतगर्दी के वाक़े में एक कर्नल साहब, एक कैप्टन साहब और जो 5 सिपाही 7 शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए और उनके जो लावाकीन हैं, जो उनके वर्सा में हैं, उनको सब्र अता फरमाए। क्योंकि हमारे जितने इंटेलिजेंस अदारे हैं हमारे मुल्क की आवाम की खातर अपनी जान के नजराने पेश करके अपने मुल्क को बचाते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, ख्वाह वो पुलिस हो, आर्मी हो, रेंजर्स हो, FC हो, जितने भी इदारे हैं वो पाकिस्तान देखें जी, एक सिपाही है 40 से 50 हज़ार उसकी तनख्वाह है। आप यकीन करें हमारे किसानों के 4-5 वो गाय भैंसे रखता है तो वो गुजारा करते हैं। वो रात को सर्दियों में गर्मियों में ड्यूटी दे के अपने जान के नजराने दे के इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं क्योंकि 70% जो शोधा हैं वो किसानों के बेटे हैं और उनके जनाजे हमारे गांव में, हमारे इलाके में आते हैं और हमारे किसान जिनके बेटे शहीद होते हैं फ़ख्र से कहते हैं कि अगर हमारे 10 बेटे और भी हों तो वो भी हम इस मुल्क पे उनको भी निछावर कर दें। और आपने देखा है जिस तरह कर्नल साहब और कैप्टन साहब के बेटे का इंटरव्यू वालिद का, तो दिल आप देखें, एक जवान बेटा उसकी शहादत, तो उनको उनके हवाले से ये आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया। और दूसरा, जिस तरह मुल्क की बॉर्डरों पे खड़े होकर सिक्योरिटी का फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं, इस तरह ज़राअत जो है वो गंदम पैदा करके, हर तरह पैदा करके वो भी मुल्क की फूड एंड सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा कर रही है। तो इस हवाले से हमारे किसान इत्तेहाद के प्लेटफार्म से हमने यही जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, हम उनको प्राइम मिनिस्टर बनने पे मुबारकबाद पेश करते हैं और 4 सूबों के जो CM बने हैं उनको किसान इत्तेहाद के हवाले से मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आखिरी महीने में निगरान हुकूमत में 3 दफ़ा यूरिया खाद का रेट बढ़ाया, 3 दफ़ा, और जो गन्ने का रेट था वो 400 रुपये और सिंध ने 425 रखा और पंजाब ने 400 रखा। और अभी तक भी जो मेरे गन्ने के काश्तकार हैं, ख़ासकर फैसलाबाद, झंग और सरगोदा रीजन वाले, उनको अभी तक गन्ने की कीमत अदा नहीं की गई। अभी तक वो रुल रहे हैं। रमज़ान आ गया, गन्ने को दिए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन शुगर माफिया ने अभी तक उनको पैसा नहीं दिया। हम सबसे बड़ी उन शुगर माफिया के खिलाफ मज़ामत करते हैं। दूसरा, अभी हालिया में बलूचिस्तान में आपने देखा है, पिछली दफ़ा बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से जो तबाहियाँ हुई, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने फ़ंड दिए, जो पिछली गवर्नमेंट थी, आप सारे मीडिया वाले हैं, हमने 10 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उसमें 60 से 70% वो करप्शन की नज़र हो गई। जो सोलर का प्रोजेक्ट आया था कि हम गवर्नमेंट ने सोलर बॉर्डर पे लगा के दे रहे थे किसानों को, वो भी किसानों को नहीं मिले। अभी मरियम बीबी ने 40 अरब रुपए का एक पैकेज का ऐलान किया कि हम राशन दे रहे हैं। इस तरह सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पैसे दे रहे हैं। अभी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तो अभी कोई ऐलान ही नहीं किया। और KPK वाले वो सेहत कार्ड उन्होंने कहा कि हमने बहाल कर दिया। मैं आज गवर्नमेंट, चारों सूबाई गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि इतनी बिजली महंगी हो गई है, इससे आप मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकते। अगर आप मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं तो सिर्फ ज़राअत की वजह से बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 40 अरब रुपए का आटा क्यों तकसीम हुआ। आप अगर ज़राअत पे, प्राइम मिनिस्टर और चारों सूबे ज़राअत पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें और हमारे साथ बैठें। हमें जो अरबों रुपए अभी आने हैं, जो करप्शन की नज़र हो जाने हैं, वो खुदा के वास्ते एक दफ़ा सारी मिनिस्ट्रियों को कट लगाएं और मेरे किसानों को ओनली सोलर प्रोवाइड कर दें, सिर्फ, क्योंकि बिजली मिल नहीं रही। पानी, नहरी निज़ाम ख़त्म हो गया और बलूचिस्तान में तो नहरी निज़ाम 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी नहरी निज़ाम है ही नहीं है। टोटल पानी का सिस्टम जो हम ट्यूबवेल से ले रहे हैं, और ट्यूबवेल का ये हालत है कि 29 दिसंबर को हमने किसान कन्वेंशन किया जिसमें हमारे चीफ गेस्ट आर्मी चीफ साहब थे और प्राइम मिनिस्टर साहब थे। और मैंने स्पीच की, उसके बाद मलिक असमत साहब ने आर्मी चीफ से अपील की और प्राइम मिनिस्टर से अपील की। उसमें दूसरी जितनी भी तंजीमें सब मौजूद थी। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उस वक्त आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का, जो 2 अरब रुपए का बिल था बलूचिस्तान का ड्यूज़, वो उन्होंने कहा कि पे कर दें। लेकिन अभी वो कहते हैं कि इस महीने में जो सब्सिडी दी है बिजली पे बलूचिस्तान पे, वो ख़त्म कर रहे हैं। अगर वो ख़त्म कर रहे हैं तो वो हमारा बलूचिस्तान का जो ज़िम्मेदार है वो अफोर्ड नहीं कर सकता
कि वो उसके जो यूनिट पे पर बिल अदा कर सके। तो मेरी सूबाई गवर्नमेंट, सीएम और फेडरल गवर्नमेंट से अपील है कि सबसे पहले ज़राअत पे इमरजेंसी डिक्लेयर करें। मुझे सिर्फ इस टाइम एक चीज़ की ज़रूरत है, वो सोलर है। मेरे किसानों को सोलर प्रोवाइड कर दें। एक दरख्शान डिवीज़न जो है, मैंने उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को और मलिक साहब ये सारे दोस्त बैठे थे 29 दिसंबर को, कहा कि सिर्फ दरख्शान डिवीज़न को टोटल सोलर प्रोवाइड कर दें, 2 सूबों की गंदम सिर्फ दरख्शान डिवीज़न आपको पैदा करके दे देगा। तो मेरी दोबारा से अपील है, चारों सूबाई गवर्नमेंटें नहीं हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब वही हैं जिन्होंने हमारे साथ धरने के दौरान 1800 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया था। मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि जो आपने 1800 अरब का पैकेज हमें किसानों के लिए दिया था रिलीफ, उसको बहाल किया जाए और किसानों को वो रिलीफ दिया जाए। अगर ये ईद तक नहीं होता तो हम सबसे पहले जो आगाज़ करेंगे, हर डिवीज़न पे खफन पोश और ऐसा अनोखा एहतजाज करेंगे, परअमन रहेंगे। हम इस मुल्क को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन कहते हैं कि जब अपने भूख से बंदा मरता है तो अपने बच्चे पाँव के नीचे दे लेता है। हम किसान खुद मर रहा है। अब मुल्क की माशी सूरत हाल में हम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मैं दोबारा चारों सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि मुल्क वाकई मुश्किल हालात में है, उसमें आप फैक्ट्रियां चला के यूनिट इतना महंगा लगा के आप बाहर से पैसा नहीं ला सकते। अगर आपने डॉलर लाना है तो हमारे साथ बैठें, हमें सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सोलर प्रोवाइड कर दें, नहरी निज़ाम सही कर दें। दूसरा जो हमारा सीड है, अभी मेरे बलूचिस्तान में गंदम हो रही है लोगों की, किसी की 5 मन, किसी की 10 मन, किसी की 20 मन, किसी की 30 मन एवरेज है। हमने महंगी खाद लाइनों में लग के 6000 में ली, बल्कि बलूचिस्तान में तो कुछ जो हमने कहा ना कि ये जी स्मगलिंग हो रही है उसको पकड़ लो, उस स्मगलर को तो नहीं पकड़ा, मेरे किसान के 4 बैग जा रहे होते उसको पकड़ लेते हैं। और मेरा किसान अगर सोलर लेके इधर से ख़रीद के अपनी जगह पे ले जाता है उसको पकड़ लेते हैं। खुदा के वास्ते रहम करें उस मुल्क पे, और अगर इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो मैं चारों गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन अब ईद के बाद अगर मेरा सोलर का सिस्टम, मेरा नहरी निज़ाम, मेरा सीड, और ख़ासकर अभी उस वक्त भी आपने देखा था कि जो पुराने हमारे कोर कमांडर थे जनरल सरफराज शहीद, आप यकीन करें क्योंकि हमारा उनसे आना जाना था, सैलाब के दौरान नीची परवाज़ करते हुए हब डैम से ऊपर से इसलिए गुजर रहे थे कि नीचे लोग फंसे ना हों। उनकी एडीसी, मुझे उनके बेटे से मुलाकात हुई, कहता है हम रोज़ कहते थे कि आप इतनी नीचे फ्लाई ना करया करें क्योंकि कोई हादसा ना आ जाए, और वो उसी हादसे में वो शहीद हुए। और इस तरह जिस तरह अभी बारिशें हुई हैं, खासकर ग्वादर, सिब्बी, उस पूरे डिवीज़न में, उसमें जो हमारे कोर कमांडर साहब हैं जो भी नए आए हैं, जनाब राहत नसीम साहब, उन्होंने भी फुल कोशिश की है कि वो दिन रात उन्होंने जो भी बारिशों में कोशिश की है, लेकिन वो तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने काम करना है उनका काम नहीं है, जिनका काम है वो नहीं करते। जो हमारी हुकूमतें हैं, फिर कल को लोग कहते हैं कि जी हुकूमतें ऐसी हो गई, जिन्होंने काम करना है वो अभी करें। और हम ईद के बाद जो डीसी ने करप्शन की, जो हमारे किसी सेक्रेटरी ने करप्शन की, हम डिवीज़न वाइज निकलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न पे जाएंगे, पूरे पाकिस्तान के डिवीज़नों में परअमन खुद मैं अपनी क़यादत में लीड करूंगा, और खफन पोश, और हम ऐसा एहतजाज कराएंगे, परअमन होगा। हम नहीं चाहते कि मुल्क को, लेकिन इन डिवीज़नों के बाद अगर भी हमारे मसाइल का हल ना हुआ तो फिर इस्लामाबाद में ऐसा धरना देंगे कि ये याद रखेंगे कि किसान है और कसाबा इतना पिस गया है। मैं अब दोबारा अपील करता हूँ कि मुझे पता है कि गंदम का अगर रेट 4000 से 5000 हुआ तो मेरे गरीब ने आटा कैसे ख़रीदेगा, क्योंकि उसको मुश्किलात होंगी। लेकिन अगर यही पैसे मुझे खाद की मद में दे दें, मुझे सोलर की मद में दे दें, तो मेरे से गंदम ये 3000 में ख़रीद लें, मेरे से गंदम ये 2000 में ख़रीद लें। और जो आटा 44 अरब का दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट पैकेज दे रही है, वो पूरे गरीब, आपको पता है 70% में से किसान गरीब है, वो बेचारा गंदम तो लगाता है लेकिन वो बेच देता है, उसने भी आटा ख़रीदना है, तो 70% ख़रीदने वाला भी मैं हूँ। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जो आपने 4000 रुपये रेट गंदम का रखा है, पिछले साल भी थे, आप बैठ के मीडिया के सामने मेरे साथ कैलकुलेशन कर लें कि मेरे 1 एकड़ में यूरिया कितनी डली, डीएपी कितनी डली, बीज कितना डला, और मैंने पर यूनिट कितना खरीद के लाया। अगर मुझे 4 आने बचते हैं तो मुझे दे दें। अभी तो मुझे बिल्कुल इस 4000 में लॉस हो रहा है।
तो मैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं मुल्क को चलाने के लिए, लेकिन मैं एक दोबारा फिर अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते अगर इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो ज़राअत को प्रमोट करें। अगर अभी ज़राअत को प्रमोट ना किया तो देखो, और मैं दूसरी बात, जो इंडिया में किसान बैठे हुए हैं शम्मू बॉर्डर पे, उनके साथ जो ज़्यादती की गई, जो दूसरे सूबा पंजाब का जो दूसरा सूबा था उसने आके उस पर शेलिंग की इंडिया के किसानों के साथ, और अभी तक जुल्म जारी है, उसकी भी भरपूर मज़ामत करते हैं। और अपने शोधा के साथ जो उनके मीर अली में हुआ उसमें भी हम उनके साथ हैं। और हम पूरे अपने पड़ोस मुल्कों से, पाकिस्तान से और मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि सब मिलजुल के रहें और मिलजुल के हमारे ख़िलाफ़, फ़लस्तीन में हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मैं पूछता हूँ लोगों से कि फ़लस्तीन में 200 बंदा शहीद होता है, टीवी देखते हैं तो जब ऑन करते हैं तो आते 200 शहीद हो गया, देखा नहीं जाता। मैं कहता हूँ आलमी दुनिया से अपील करते हैं कि फ़लस्तीनियों को और मुसलमान, वो जो बड़े बड़े हमारे जो मुसलमानी का दावा करते हैं, हम तो चलो पीछे पाकिस्तान वाले जो असल बैठे हैं, खुदा के वास्ते फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है उसको फिलफौर बंद किया जाए। उसके जो हमारे एहतजाज होंगे उसमें हम हर जो डिवीज़न में जाएंगे फ़लस्तीन का भी साथ हम एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। अभी 44 अरब रुपए का पंजाब में आटा बट गया है, तो वो पैसे कहाँ से आ गए? पैसे गवर्नमेंट के पास तो हैं ना। हर मिनिस्ट्री जो है आपकी, बलूचिस्तान की मिनिस्ट्री के पास आप चेक कर लो कि कितने कितने पैसे आ रहे हैं। मैं तो उनसे ये तो नहीं मांग रहा कि मुझे 200 अरब दे दें, मैं कहता हूँ कि उतने पैसे 1800 अरब रुपए में वो नहीं मांग रहा कि 1800 अरब मुझे अलग से दे दें। ऑलरेडी जो हमारे साथ सिस्टम उनका ज़राअत का चल रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान में उन्होंने सब्सिडी दी हुई है, वो भी सब्सिडी लोग खा जाते हैं, मेरे किसान को नहीं मिलती। जो सुई गैस में खाद की मद में गैस फैक्ट्री वाले को गैस की मद में सब्सिडी दी जा रही है, वो मैं कहता हूँ कि मेरे किसान को डायरेक्ट दी जाए। फैक्ट्री मालकान को जब वो मिलती है, वो खाद भी मैं ब्लैक से खरीदता हूँ, आधी खाद स्मगल हो जाती है। तो मैं वो 1800 अरब रुपए वो मांग रहा हूँ जो 1800 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर ने मेरे साथ इसी ने एग्रीमेंट किया जब मैं धरने पे बैठा था, और उसकी तशरीह के लिए 50 को टीवी पे लगा दिया कि मैंने 1800 अरब रुपए दे दिए। देखें जी, हम इस चीज़ में नहीं पड़ते कि फार्म कौन सा है कौन सा नहीं है। हम किसी पार्टी में नहीं जाते, हम किसान हैं, हम अपने किसानों की बात करेंगे, इसमें हम पढ़ते नहीं। खान साहब, आपने कहा कि शुगर माफिया, और इस टाइम जो हुकूमतें बनी हुई वो भी बेस शुगर माफिया की, तो इनसे आप कैसे अपने मुतालबात हल करवाएंगे, इनसे कैसे आप मुतालबात करेंगे? इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में जब हम धरना दे के गए थे ना, तो पंजाब से पुलिस लेके इस्लामाबाद तक हमारे पे शेलिंग भी हुई, हमें रोका भी गया, लेकिन हमने रेड जोन में दाखिल हो गए और 8 दिन बैठे रहे। और 8 दिन में इन्होंने हमारे से झूठा 1800 अरब रुपए का पैकेज ऐलान किया। किसान अब इतना रुल गया है। मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बैठ के इनसे ये शुगर माफिया, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है कि रमज़ान शुगर मिल ने भी पैसे नहीं दिए, रमज़ान शुगर मिल ने भी पैसे नहीं दिए अभी। तो आपकी बात सही है, लेकिन इंशाल्लाह किसान अब अपना हक लेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हम अब देखें हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, इंडिया में क्या सिस्टम हो रहा है कि इंडिया में वो कहते हैं कि हाई राइज बनाओ। क्या बनाओ? क्योंकि उधर बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उधर आबादी नहीं बढ़ रही, उधर घर नहीं बढ़ रहे, उधर भी इस तरह बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने, इंडिया वालों ने क्या किया है कि उन्होंने शहरों में उनको जगह कोट कर दी है और उस पर उन्होंने कहा है कि हाई राइज बिल्डिंग बना दें, घर ना बनाएं। हम भी ये अपील करते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग हो, उसमें गवर्नमेंट फंडिंग कर दे। जो आप देखें, हम अब कोटा में बैठे हैं, आबादी बढ़ेगी, आखिर उसने घर तो लेना है ना, तो उसके लिए हाई राइज बिल्डिंग का जो है ना, वो हम इनको कहते हैं कि आप उसमें कम जगह इस्तेमाल होगी और उसमें हाई राइज बिल्डिंग बना दें। और पंजाब की जैसे आपने बात की, हम पंजाब में सबसे ज़्यादा धरने पंजाब में दिए हैं। कल परसों से हमारे हर ज़िले में धरने शुरू हो गए।
हम हर जगह पे बात कर रहे हैं। हमने तो देखो मरीम नवाज तो वज़ीर आला से बलूचिस्तान की नहीं, मैं तो उसके 44 अरब पे बात की है। बहुत